Guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be talking about cabin crew training fees क्या होती है, क्यों देना रहता है। फिर आप एक बार ट्रेनिंग करने के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग पे आपको अकोमोडेशन क्या एयरलाइन प्रोवाइड करती है, फ्लाइट के टिकट्स क्या रहता है एंड दूसरे जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड and if you like the video then please like, share, comment and subscribe to my channel. Okay, so let's start with the video. So very first thing I would like to talk about cabin crew training fees. तो cabin crew training fees एयरलाइन लेती है और क्यों लेती है, तो इसका आंसर ये है कि हाँ, cabin crew training fees लेती है एयरलाइन एंड वो इसलिए लेती है क्योंकि obviously they are training you so you'll have to pay them एंड तभी ही वो आपको ट्रेन करेंगे। इसलिए मैं आपको हर टाइम बोलती हूँ कि आप कोई एयरलाइन इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो, कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो। सॉरी, आई सेड एयरलाइन, आई मेंट कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट मत ज्वाइन करो, बिकॉज आप वहां पे लैक्स ऑफ रुपीज डालोगे एंड देन बाद में फिर से आपको एयरलाइन में जब आप सिलेक्ट होगे कैबिन क्रू बनने के लिए तो आपको एयरलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, तो आपको वहां पर भी पे करना पड़ेगा। सो जो आपका इंस्टीट्यूट में आपको जो सिखाएंगे वही चीज आपको एयरलाइन सिखाने वाली है, तो आपको इंस्टीट्यूट में क्यों पैसे बर्बाद करने हैं, राइट। तो या डोंट ज्वाइन एनी कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू विल गेट सिलेक्टेड एंड देन उसके बाद आपको एयरलाइन खुद ट्रेन करेगी एंड उनकी ट्रेनिंग काफी प्रोफेशनल और काफी कंपैरेटिवली बेटर रहती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। जो कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उससे काफी एयरलाइन की ट्रेनिंग बेटर रहती है। तो या सो डू वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड आप पहले अपने मॉम डैड का पैसा बर्बाद मत करो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। सो या एयरलाइन ट्रेनिंग फीस लेती है एंड वो उसके बदले आपको बहुत एक्सीलेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकोमोडेशन। आपको ट्रेनिंग के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल इन माय एयरलाइन यू हैड टू गो टू गुड़गांव फॉर ट्रेनिंग, तो मैं तो मुंबई में रहती हूँ एंड आई हैड टू गो टू गुड़गांव। तो उसके बाद आपको अब ये क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो टिकट रहती है और फिर वहां जाके आपका जो रहना रहता है वो सब कैसे होता है हैंडल। तो इसका आंसर ये है कि आपको यहाँ से टिकट एयरलाइन प्रोवाइड करती है जाने के लिए, तो आप जो ट्रेनिंग करने जाते हो तो आपको एयरलाइन टिकट प्रोवाइड करती है। फिर वहां जाके आपको 14 डेज का, दैट इज 2 वीक्स का अकोमोडेशन एयरलाइन देती है। तो उसके लिए आपको, जैसे कि वो टाइम में आपका जो भी मेडिकल चेकअप्स होता है, हेल्थ चेकअप्स होता है, तो वो सारी चीजें हो जाती है, तो उतने टाइम के लिए आपको 14 डेज का अकोमोडेशन एयरलाइन देती है। और वो 14 डेज का अकोमोडेशन इसलिए देती है ताकि आपको टाइम मिल सके अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने का, रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढने का। अगर आप कोई और सिटी से हो, आप दिल्ली गुड़गांव से नहीं हो, तो आपको वहां पे रेंटेड अपार्टमेंट लेना होगा। तो उसके लिए आपको 14 डेज एयरलाइन स्टे देती है कि आप जब तक यहाँ पर स्टे करो टेम्परेरीली एंड तब तक आप आपके लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लो। तो जो अपार्टमेंट हमें ढूंढना रहता है खुद से वहां पर, एंड रेंट जो रहता है वो भी हमें पे करना रहता है। एंड आपको जब ट्रेनिंग होती है आपकी, तो एयरलाइन आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देती है, से फॉर एग्जांपल 10 to 15,000 रुपीज देती है आपको। अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे हो तो आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करने के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है, उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो आपको 10 या 15,000 कुछ इंडियन एयरलाइंस देती है आपको एवरी मंथ ट्रेनिंग के लिए। जो 3.5 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है तो आपको उतना मिलता है, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बट रेंट हमें पे करना पड़ता है। तो या ये जो था वो अकोमोडेशन एंड फ्लाइट टिकट्स का था। और जो दूसरे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि अभी आप 14 डेज आपने स्पेंड किए होटल में, आप आपके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, तो वो सारे जो बाकी के जो एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे कि आपके अपार्टमेंट का रेंट हुआ, आपका खाना पीना हुआ, एंड जो भी आपको दूसरे एक्सपेंसेस हो गए, लाइट का बिल, फिर बाद में केबल, जो भी केबल का बिल रहेगा, जो भी मेंटेनेंस रहेगा, वो सारी चीजें आपको पे करनी पड़ती है।
जो दूसरे डेली एक्सपेंसेस है आपको पे करना पड़ता है। सो या सिर्फ लाइक एयरलाइन आपको सिर्फ 10 to 15K देती है एंड बाकी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो आपको पे करना पड़ता है। आप किसी क्रू के साथ शेयर भी कर सकते हो अपार्टमेंट, नॉट अ बिग डील। एंड आप चाहे तो सोलो भी ले सकते हो अपार्टमेंट। तो मैंने अकेले के लिए लिया था अपार्टमेंट बिकॉज मेरी मॉम थी मेरे साथ में, सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे पूरे ट्रेनिंग में भी साथ दिया एंड देन बाद में जब मैं शिफ्ट हो गई मेरे बेस पे तो वहां पर भी मेरी मम्मी थी मेरे साथ बिकॉज आई एम वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मुझे नहीं रहने होता है मेरे पेरेंट्स के बिना, स्पेशली मेरी मॉम के बिना। सो या माई मॉम वॉज विथ मी थ्रू आउट। सो यस, सो ये था आपका जो फ्लाइंग एंड जो भी अकोमोडेशन का जो भी क्वेरीज थी वो ये थी कि आपको सब खुद पे करना पड़ता है। तो अब सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिक एंड ड्रॉप। तो जो आपकी जो डेली ट्रेनिंग होती है तो उसमें जो पिक एंड ड्रॉप रहता है वो एयरलाइन की तरफ से रहता है। जैसे कि आपको कैब आपके घर पे लेने आएगी जब आपका ट्रेनिंग रहेगा, उससे लाइक आपका जितना भी डिस्टेंस है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो उससे थोड़े टाइम पहले आपकी कैब आ जाएगी आपको लेने। और फिर बाद में जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपके घर तक आपको कैब छोड़ देगी। तो पिक एंड ड्रॉप इज एब्सोल्युटली फ्री बट ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज। ऐसा नहीं कि आप जो सब्जी लेने जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको फ्री में कैब्स मिल रही है, नहीं, वो आपको खुद पे करना पड़ेगा उसके लिए। सो ओनली फॉर पिक एंड ड्रॉप ट्रेनिंग के लिए आपको एयरलाइन प्रोवाइड करती है। सो ये सारी चीजें रहती है एंड या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप your doubts are cleared regarding training fees, accommodation, flight tickets and जो भी आपका था वो सारे doubts आपके clear हो गए हैं। एंड या आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग अभी 3.5 months में कंप्लीट हो गई, वंस यू आर ग्रेजुएटेड, देन आपको जो वापस जाने की भी टिकट रहती है घर, वो आपको एयरलाइन प्रोवाइड करती है। तो आपको जाना पड़ता है घर, पैकिंग एंड ऑल करना पड़ता है एंड देन बाद में यू हैव टू शिफ्ट टू योर बेस। तो आपको आपके बेस पे जाना रहता है। तो जहाँ पे भी आपको मिला है, मेरा जयपुर था तो मुझे जयपुर जाना था, तो बेस पे जाना रहता है एंड देन वहां पे जाके भी यू गेट 14 days स्टे इन 5-star होटल एंड देन वही सेम प्रोसीजर, उतने 14 days में आपको आपके बेस पे फ्लैट ढूंढना है एंड देन वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग देन आफ्टर दैट आपको आपके रेंट्स खुद पे करने हैं। जो आपको मिलेगा, जो भी सैलरी मिलेगी उसके अंदर आपको आपके रेंट पे करने हैं, डेली एक्सपेंसेस देख लेने हैं। तो दैट्स द सेम प्रोसीजर, आपके बेस पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा। So yeah, that's it for the video. I hope you found the video helpful. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you all next time. Bye.